हेलो दोस्तों, राधे राधे। राम राम सबको। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप सभी को चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी और आपके बच्चों को भी। क्योंकि चिल्ड्रंस डे छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए बहुत मायने रखता है। बड़े हैं तब भी चिल्ड्रंस डे पे माता पिता की बहुत, अगर माता पिता हैं तो उनका आशीर्वाद लेना चाहिए सबको। और छोटे हैं तो भी चिल्ड्रंस डे पे माता पिता की बहुत ज़्यादा याद आती है। लेकिन आज मेरी कहानी कुछ अलग है। मेरी कहानी कुछ अलग है। भगवान जी ने सही चिल्ड्रंस डे के दिन ही मेरी मम्मी को अपने पास बुला लिया। जिस दिन बच्चे खुशी से चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, उस दिन ही भगवान जी ने मेरी मम्मी को अपने पास बुला लिया। आज बहुत परेशान हूँ। हर साल मम्मी की बहुत याद आती है। चिल्ड्रंस डे घर में थोड़ा सा सेलिब्रेट भी करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को तो मेरी ज़रूरत है और मुझे बच्चों की, तो उनके लिए थोड़ा सा सेलिब्रेशन करती हूँ। बट जब से मम्मी गई है ना, मेरा कभी मन नहीं होता चिल्ड्रन डे मनाने का। लेकिन बच्चों की वजह से थोड़ा सा करना पड़ता है। भगवान जी ने मेरी मम्मी को उसी दिन छीना था, चिल्ड्रंस डे वाले। सच में भगवान सब कुछ ले, पर माता पिता इतने जल्दी किसी के भी नहीं लेनी चाहिए। देखो, जाना तो सबको है, सब चाहते हैं, बट एक समय होना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं। और वो भी जो किसी फेस्टिवल के दिन चले जाते हैं ना, तो उस फेस्टिवल को करने का बिल्कुल मन नहीं होता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अकेली बहन हूँ, मेरे सिर्फ 2 भाई हैं और बहन मैं अकेली हूँ। तो मेरी बॉन्डिंग मेरी मम्मी से ज़्यादा किसी के साथ नहीं थी। मेरी दोस्त, मेरी माँ, सब कुछ मेरी मम्मी बहुत प्यार करती थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरी मम्मी मुझे कितना प्यार, मतलब माँ बाप सबके बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मानती हूँ सबके माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, बट मतलब मैं अपने आस पड़ोस में भी देखती थी, बाकी भी बेटियों को देखती थी, बेटों को भी देखती थी, उनके पेरेंट्सों को भी देखती थी। गुस्सा भी करते थे, कभी पढ़ाई के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर। लेकिन मेरी मम्मी ने कभी गुस्सा तो जाना ही नहीं कि कैसा होता है गुस्सा, कभी गुस्सा नहीं किया। लेकिन उनके लास्ट टाइम में मैं उनके साथ नहीं थी, ये दुख मुझे हमेशा रहता है। उनके लास्ट टाइम में नहीं थी, मैं अपनी ससुराल में थी। लेकिन ऐसा नहीं पता था कि एकदम इतना बड़ा हादसा हो जाएगा उनके साथ। उनको प्रॉब्लम थी थोड़ी, ज़्यादा टाइम से नहीं, सिर्फ 2 महीने के अंदर ही उनका सब कुछ हो गया। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि उनके पेट में थोड़ा दर्द रहने लगा था, एक गांठ बन गई थी। तो हम लोगों ने उसका ऑपरेशन भी करा दिया था, बिल्कुल ठीक हो गई थी, घर पे आ गई थी। और दीपावली पे आई थी, अच्छे से दीपावली भी मनाई थी हम सबके साथ में। मतलब मैं तो नहीं थी, लेकिन भाई भाभी सबके साथ में मनाई थी। जब इनका ऑपरेशन वगैरह हुआ था तब मैं मम्मी के साथ ही रही थी 8-10 दिन। उसके बाद मुझे अर्जेंट किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ रहा था। जब मुझे बाहर कहीं जाना हो रहा था तो उस दिन मम्मी आईसीयू में थी, लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। छोड़ के मम्मी को जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चे के लिए कुछ ऐसा अर्जेंट था कि मुझे जाना पड़ा। पछताती हूँ आज। वो दिन मैं छोड़ देती, मम्मी को नहीं छोड़ती तो बेस्ट रहता। कम से कम कुछ क्षण तो मिलते मुझे उनके साथ और रहने के, कुछ घंटे तो मिलते। लेकिन बस काम ऐसा आ गया। मम्मी आईसीयू में थी लेकिन होश में नहीं। मम्मी ने कहा बेटा तुम जाओ, मैं अभी ठीक हूँ, और मैं चली। लेकिन जब मैं लौट के आई तो मम्मी नहीं थी। बस अभी तक भी वही चीज़ को लेके मैं पछताती, काश मैं ना जाती।
काश मैं ना गई होती। लेकिन चलो वो दिन तो ठीक है, लेकिन भगवान जी ने चिल्ड्रन डे के दिन एक बच्चे की उसकी माँ को छीना। जिंदगी में ये दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं भूल पाऊँ, भूल कर भी नहीं भूल पाती। आज मेरी मम्मी को 3 साल हो गए, लेकिन याद तो डेली आती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मुझे मेरी मम्मी याद ना आती हो। लेकिन आज का दिन कभी नहीं सेलिब्रेट कर पाऊंगी, ना कभी भूल पाऊंगी। बस फ्रेंड, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, देखो जिसके पास भी माता पिता हैं, चाहे किसी के पास सास ससुर हैं या माता पिता हैं, भाई अपने पेरेंट्स की जीते जी कदर करो, रेस्पेक्ट दो उन्हें। चाहे वो भले ही 100% गलत हैं और आप 100% ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपके माता पिता हैं, फिर भी वो आपके माता पिता हैं। ठीक है, देखो ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, कुछ नहीं है इस ज़िंदगी में। जिसके माँ बाप चले जाते हैं ना, तुम उनसे जाके पूछो, या आज मेरी मम्मी नहीं है ना, तो मेरे दिल का हाल पूछो कि माता पिता के बगैर कैसी ज़िंदगी लगती है, एक मम्मी के बगैर कैसी ज़िंदगी होती है। जब मैं घर जाती थी ना, तो मेरी मम्मी को पहले से ही पता चल जाता था। भगवान जानता है कि भगवान और माँ पहचान लेती हैं सब कुछ। उनको पहले से ही पता नहीं क्या पता चलता था कि वो मेरे हमेशा गली के बाहर आके खड़ी हो जाती थी। मैंने कहा मम्मी आपको मैंने गाड़ी का हॉर्न नहीं दिया, फिर भी आपको कैसे पता चल जाता है? बोली बेटा माँ हूँ मैं तुम्हारी, ठीक है, और माँ से और भगवान से कुछ छिपा नहीं होता। सच बात थी, ठीक है। तो वो मुझे टाइम से पहले खड़ी मिलती थी, वो मेरे स्वागत के लिए हमेशा। आज भी मिलते हैं, भैया भाभी मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मम्मी यहाँ पे खड़ी रहती थी, अगर नहीं मिलेंगे तो वो उदास हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। सब लोग खड़े मिलते हैं, प्यार बहुत करता है परिवार आज भी पूरा, लेकिन माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। उनका हंसना, उनका मेरा हाल चाल पूछना, रात भर माँ बेटी ने बात करना, वो नहीं हो सकता। भैया भाभी सब बहुत प्यार करते हैं सब, लेकिन पता है कभी भी क्या होता था, जब मैं स्कूल जाती थी ना, और स्कूल से आई मैं, और मुझ में घर में अगर मम्मी दिखाई नहीं देती थी ना, तो मेरी दुनिया ही नहीं नज़र आती थी। मतलब इतनी क्लोज थी मैं अपनी मम्मी के कि अगर मम्मी नज़र ही नहीं आ रही ना, तो मम्मी अगर किसी ने बोल दिया ना कि मम्मी उस पड़ोस में उनके यहाँ है, तो मैं वहीं जाके मम्मी के गले लिपट जाती थी। कितनी भी बड़ी कॉलेज से भी आती थी ना, तब भी मम्मी के गले लिपट जाती थी। मम्मी कहती क्या हो गया, मैं तो आ ही रही थी। मैंने कहा मम्मी बाकी सब ठीक है, देखो आप पूरे दिन कहीं भी रहा करो, लेकिन जिस टाइम मैं बाहर से आऊँ ना, स्कूल से आऊँ या कहीं से भी आऊँ, आप मुझे घर में मिला करो। आप अगर घर में नहीं मिलती ना, तो घर मुझे खाने को दौड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता घर में, मेरा खाना भी खाने का मन नहीं करता। तो मेरी मम्मी अक्सर कहीं भी जाए ना, तो वही बोलती थी कि पूनम का स्कूल का आने का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। कभी मम्मी ने भाइयों के लिए इतना, मतलब भाइयों से प्यार बहुत करती थी हम तीनों बच्चों से, लेकिन फिर भी इतना नहीं कि बोलो वो अगर नहीं देखेगी ना मुझे तो परेशान हो जाएगी। मैं घर चलती हूँ, दौड़ के आती थी। ससुराल से कभी भी जाती थी ना, और अगर मम्मी मामा जी के यहाँ है कहीं भी हैं, मम्मी ने कहा आ जाओ, मैंने कहा तब तक नहीं आऊँगी जब तक आप नहीं आ जाओगे। आपको पता है ना कि आप मुझे घर में नज़र नहीं आओगे तो मेरी क्या हालत होगी। तो बोलती ठीक है मैं आज ही आ जाऊँगी। मम्मी उसी दिन आ जाती थी, और तब मैं मम्मी के आने के बाद ही वहाँ पे पहुँचती थी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था अपनी मम्मी के बगैर। क्योंकि मेरे इतने फ्रेंड नहीं बनाती थी मैं ज़्यादा, मतलब स्कूल में जो 1-2 फ्रेंड थे, लेकिन घर में सारी बातें सिर्फ मम्मी के साथ शेयर करती थी और किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। लेकिन आज मैं घर जाती हूँ ना, तो जो हाल मेरा आज है, इससे भी बुरा हाल मेरा घर जाके होता है। घर जाने का मन नहीं करता। मैं 1 साल में मुश्किल से 1 बार जाती हूँ, वो भी पापा के लिए सिर्फ, वरना मुझे घर में मम्मी नहीं दिखती ना, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो भाइयों बहनों,
मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, मैं सिर्फ आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करनी चाहूँगी कि जिसके पास भी माँ बाप हैं प्लीज़ वो उनकी रेस्पेक्ट करें। चाहे वो लाख गलत हों, आप लाख सही हो, फिर भी वो मम्मी पापा ही हैं। उनकी आज तुम्हें पता नहीं चलेगा, आज उनकी सारी गलतियाँ तुम्हें दिखेंगी, लेकिन जिस दिन वो नहीं रहेंगे ना, उस दिन उनकी वो अच्छाई तुम्हें नज़र आएंगी जिनको तुम बुराई कहते थे। जिनको तुम आज बुराई समझते हो ना, वो उनकी अच्छाई बन के आपको नज़र आएंगी। तो क्यों ना हम उनके जाने के बाद क्या प्यार करें, रहते रहते प्यार क्यों नहीं कर सकते। तो अगर आपके माँ बाप अच्छे हैं तो बहुत प्यार कीजिए, और अगर अच्छे नहीं है ना तो उससे भी ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि दुनिया में आपको ना बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, औलाद, दौलत, शोहरत, सब कुछ मिलेगा, लेकिन प्यार करने वाली माँ की जो वो आंखें और जो दिल होता है ना, वो नहीं मिलेगा। चाहे आप आज मम्मी पापा में लाख कमी बताना, हो सकता है कि आपको कुछ मम्मी पापा के अंदर कमी हो या कुछ आपको नज़र आती हो, लेकिन जब वो एक दिन अच्छाई बन के नज़र आएंगी ना, पछताओगे, सच में बहुत पछताओगे, बहुत ज़्यादा। इसीलिए अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करो, रेस्पेक्ट करो। और आप सबको और आप सबके बच्चों को फिर से एक बार दोबारा हैप्पी चिल्ड्रंस डे। मेरा तो हैप्पी नहीं हो सकता लाइफ में, अब नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन आप सबका हैप्पी बनाओ, अगर नहीं भी है तो उसको हैप्पी बनाओ। ओके, राम राम, मिलती हूँ फिर, बाय बाय।